कि इस मैदान में सरायकेला विधानसभा के इस चुनाव प्रचार प्रसार कार्यक्रम में यहां मंच पर उपस्थित हमारे पार्टी के और महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में आदरणीय चंपई सोरेन जी, यहां उपस्थित महागठबंधन के साथियों और विशेषकर यहां पर आप सभी विभिन्न गांव से, पंचायतों से आए हुए आप सभी ग्रामीणों, किसान भाइयों, माताएं बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग और अमोरन हॉड़ अपन को गौ बाबा बोया मिश्रा को नायके गुड़ी प्रगणत को सलाम खान पहिल अली सेन को नडी अडी सरहाव दिन मनाओ जोहार। आज ये चुनावी सभा है, समय का अभाव भी रहता है, बहुत कार्यक्रम हम लोगों का पहले से ही आयोजित है और थोड़ी बहुत गलती हो जाने से बहुत प्रोग्राम भी छूट जाता है। अभी जुगसलाई विधानसभा में हमारा कार्यक्रम था, हमारा हेलीकॉप्टर उतरने का जो एड्रेस था वो गलत हम लोग को मिल गया और नतीजा हुआ कि उस जगह ही नहीं हम लोग ढूंढ पाए, भटकते रहे तो हम लोग यहाँ आ गए। आज वहां पर लोग का कार्यक्रम अभी चल ही रहा है। चलिए हम संक्षिप्त में अपनी बातों को रखते हैं, उसी को आप लोग अधिक समझने का प्रयास कीजिएगा। हमारे यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में जो है वो कोई आप लोग के लिए नया चेहरा नहीं है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भी कोई नया चेहरा नहीं है और झारखंड प्रदेश के लिए भी कोई नया चेहरा नहीं है। आज हम कुछ बातें आप लोग के बीच में रख रहे हैं कि आज इस राज्य पर जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव बड़ा विचित्र चुनाव हो रहा है। इस चुनाव में काफी सतर्कता के साथ आप लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि इस बार जो चुनाव है, ये चुनाव इसलिए विचित्र है कि आपको बहुत सारा दल, नेता, पार्टी आपको दिखाई देगा। इतना नेता, इतना पार्टी और इतना चुनाव में पैसा का खर्च आपको दिखाई देगा कि आप हो सकता है कि आप दिग्भ्रमित हो जाए। आज इस राज्य में सरकार चल रहा है, अभी राज्य में मौजूदा एक सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और आजसू गठबंधन का सरकार, ये दोनों मिलकर के अभी सरकार चला रहा है और यहां पर दोनों चुनाव लड़ रहा है अलग अलग पार्टी। वैसे ही भाजपा बिहार में एक दल के साथ सरकार बनाया है, वहां पर चल भी रहा है जदयू का और भाजपा का सरकार, और यहां जदयू भी चुनाव लड़ रहा है, लोजपा भी चुनाव लड़ रहा है जो सरकार में शामिल है, आजसू भी चुनाव लड़ रहा है सरकार में जो शामिल है। आखिर ये लोग किस मंशा से चुनाव इस तरीके से लड़ रहा है? सरकार बनाता है एक साथ, चुनाव लड़ता है अलग अलग। हमको लग रहा है ये राजनीतिक लड़ाई नहीं, राजनीतिक इन लोग का ये जंग नहीं, और ये राजनीतिक दल के रूप में नहीं, ये लोग एक गिरोह के रूप में इस चुनावी मैदान में उतर रहा है। वोट लूटने वाला ये लोग गिरोह बन करके आ रहा है, अलग अलग रास्ते से, अलग अलग माध्यम से, और हम ही लोगों का, गांव देहात का, हम ही लोग का, जात बिरादरी लोगों को अपने पैसे के दम पर अपना चापलूसी करा करके हम लोग को बीच में भेज करके हम लोग की राजनीतिक ताकत को कमजोर करने का प्रयास करेंगे। इन लोग का उद्देश्य एक ही है, चुनाव लड़ेगा अलग अलग और सब मिल करके इस राज्य को लूटने का काम करेगा। जो विगत 5 साल हुआ, अभी 5 सालों में रघुवर सरकार ने और आजसू के लोगों ने मिलकर जो तांडव किया है इस राज्य में, वो भी एक इतिहास बन गया। राज अलग हुए हम लोग का 19 साल हो गया, राज्य में सबसे अधिक भारतीय जनता पार्टी का लोग शासन किया, और अभी भारतीय जनता पार्टी का ही लोग बोलता है कि पहले वाले जो सरकार लोग था, उन लोगों ने इस राज्य को विकास नहीं होने दिया। अरे भाई, किसको बोल रहे हो? तुम्हारा ही तो सबसे अधिक
14-15 साल तक तुम शासन किए और आज तो पूर्ण बहुमत की शासन सरकार बना करके बैठे हो। किसने चलाया 19 साल में सबसे अधिक राज्य को? आज इन बेईमानों की वजह से राज्य की स्थिति बद से बदतर है। आज हमारे हक अधिकार कैसे छीने जा रहे हैं वो कुछ हम आपको बताने चाहते हैं। ये सरकार आजसू और भाजपा की सरकार ने किस तरीके से हमारे इस राज्य के भावना के साथ खिलवाड़ किया, यहाँ के किसानों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, गरीबों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, हमारे पढ़े लिखे नौजवानों के साथ उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। हम लोग का CNT SPT कानून मिटाने का प्रयास हुआ, उसके लिए तो अलग आंदोलन हुआ। हमारा भूमि अधिग्रहण कानून बदल दिया, जिस कानून में हमारा कोई भी जमीन अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा की सहमति जरूरी थी, उसको इन लोगों ने खत्म कर दिया। अब सरकारी जमीन तो छोड़ दीजिए, अब रैयती जमीन भी जिसका मन तिसका अधिग्रहण करना चाहेगा, रैयती से भी नहीं पूछेगा और ग्राम सभा भी नहीं होगा, उसका कोई मायने भी नहीं होगा। तब आप समझिए कि ये लोग क्या करने जा रहे हैं। विकास के नाम पर ये लोग बड़े बड़े वादे किए, लेकिन 0/0। 5 साल यहां पर जो बगल में मुख्यमंत्री जी जो आज टाटा नगर के वो मुख्यमंत्री रघुवर दास जी, वो आज राज्य के मुख्यमंत्री। 5 साल तक इन लोगों ने हाथी उड़ाया विकास के नाम पर, एक भी निवेश नहीं हुआ। रोजगार के नाम पर नौजवान आत्महत्या करने लगा। आपको पता है ये आपका गमरिया एक क्षेत्र आप ही का इस विधानसभा में आता है। कितने इंसलरी बंद हो गए विगत 6 महीना के अंदर, नहीं भी तो लाख लोगों से अधिक बेरोजगार कर दिया इस सरकार ने। सड़कों पर ला दिया, भूखा मरने पर मजबूर कर दिया। वैसे ही इस राज्य में लोग भूख से मर रहे थे। आपको मालूम होगा 5 साल में लगभग 2 दर्जन से अधिक लोग हाथ में राशन कार्ड ले लेकर के मर गया, भात भात चिल्लाते मर गया, और इसका गोदाम में अनाज सड़ता रहा, गरीबों को अनाज नहीं मिला। और इनकी आंखों में एक बूंद आंसू नहीं टपका। इस राज्य का कभी इतिहास नहीं था कि किसान आत्महत्या करता था, लेकिन इस सरकार ने यहां पर किसानों को भी आत्महत्या करने से मजबूर कर दिया। आज इसके केंद्र में डबल इंजन की जो सरकार ये कहते हैं, केंद्र सरकार के मंत्री यहां आकर के कहते हैं कि इस सरकार को हमने 5 लाख करोड़ रुपया दिया। 5 लाख करोड़ रुपया गया कहां? पूछो इस सरकार से, पूछो उनके नेताओं से कि 5 लाख करोड़ रुपया आया तो यहां लोग भूख से क्यों मर गया। 5 लाख करोड़ रुपया आया तो पारा शिक्षकों को मानदेय तनख्वाह क्यों नहीं मिला। 5 लाख करोड़ रुपया आया तो यहां पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को लाठियों की डंडे क्यों खाने पड़े। आज इनका इतना रुपया आया तो किसान क्यों आत्महत्या किया। आज इतना रुपया आया तो हमारा नौजवान बेरोजगार आत्महत्या करने पर क्यों मजबूर हुआ। पूछिए इस सरकार से 5 साल तक किया क्या। हाथी उड़ाने के नाम पर दुनिया भर का घोटाला, कंबल घोटाला से टेंडर घोटाला से लेकर के अरबों खरबों का घोटाला करके हाथी तो उड़ा नहीं, लेकिन रघुवर दास लेकिन हाथी जैसा जरूर मोटा हो गया और भाजपा मोटा हो गया। अब समय आ गया है, ये मतवाला हाथी जैसा हाथी सब हम लोग का खेत बर्बाद करता है ना, वैसे ही हाथी पूरा राज को तहस नहस करके बर्बाद कर रखा है। अब समय आ गया, इस हाथी को सिक्कड़ में बांधो और छत्तीसगढ़ के जंगल में फेंक करके आओ, तभी राज बचेगा। नहीं तो इन लुटेरे को हाथ से इस राज को बचाना बड़ा मुश्किल हो। आज इन लोगों ने तरह तरह तरीके से आज महिलाओं पर लगातार अत्याचार बढ़ रहे, रेप की घटनाएं रोज बढ़ रही है, हत्याओं की घटनाएं। आज ये शहर टाटा नगर, रांची शहर, कोई ऐसा दिन नहीं बीतता जहां रोज हत्याएं नहीं होती। कोई ऐसा दिन नहीं होता जो महिला के साथ कोई अभद्र व्यवहार नहीं होता। हर दिन कोई ना कोई लूट खसोट होती रहती है।
रांची राजधानी का तो ये हालत है, बिजली सड़क पानी का तो बात ही दूर कीजिए। वहां पीने का पानी को लेकर के लोग छूरेबाजी करते हैं, खून खराबा होता है। ये हालत है शहर का। गांव का क्या हालत हो सकता है आप जानते हैं। आज 300 केसेस हर महीने में दर्ज होता है महिलाओं के उत्पीड़न पर। आज ये लोग नक्सल मुक्त करने की बात करते हैं। इनके मंत्री आकर के बोल के गए नक्सल मुक्त हो गया है झारखंड, दूसरे ही दिन बेचारा यहाँ हमारे आधा दर्जन सिपाही मारे गए। और इन नालायक निकम्मी सरकार नक्सल से लड़ने वाले सिपाहियों को छोड़कर होमगार्ड भेज देता है नक्सलियों से लड़ने के लिए। क्या कमाल है। आज इसलिए विशेषकर नौजवानों से, आप लोगों से हमारा विनती है कि आज यहां पर आप लोग का भविष्य का अंधकार में है। आज आप देख रहे हैं जेपीएससी जैसी संस्थाएं पूरे 5 साल में एक भी परीक्षा नहीं करा पाई और हमारे हजारों नौजवान लड़के लड़कियों का भविष्य को इन लोगों ने अंधकार में डाल दिया, क्योंकि उनका उम्र पार हो गया। हमने तय किया है हम लोग सरकार बनाएंगे, साल में 4 से 5 बार जेपीएससी पाएंगे और नौजवानों का भविष्य सुधारने का काम करेंगे। आप लोग को याद होगा जब हमारी सरकार थी, हर प्रखंड मुख्यालय में 5 रुपया में दाल भात योजना का कार्यक्रम चलता था, गरीबों को मिलता था कि नहीं? आज मिलता है क्या? आज लोग भूख से मर रहे हैं, गोदाम में अनाज सड़ रहा है, लेकिन गरीबों को खाना नहीं मिल रहा। उस योजना को फिर से हम लोग चालू करेंगे, कोई भी राज्य में भूखा नहीं मरेगा। हमने निर्णय लिया था अपने कार्यकाल में कि 5 ये इस राज्य के जितने हम लोग गांव देहात में पैसे के अभाव में हम लोग अपना घर की बच्चियों को अधिक नहीं पढ़ाते। 5वां 6ठा 10वां क्लास करके उनको शादी ब्याह करवा देते हैं, क्योंकि मेडिकल पढ़ाई, इंजीनियरिंग पढ़ाई, बीएड का पढ़ाई, नर्स का पढ़ाई में पैसा ज्यादा लगता है। और इस नालायक सरकार को कोई चिंता नहीं हमारी बेटियों का। हम जब सरकार में थे, नौकरी में महिलाओं को 50% का हम आरक्षण दिए थे, लेकिन इन लोगों ने वो कानून को भी नहीं लागू किया। इसलिए सरकार बदलेंगे, 50% का कानून फिर से हम महिलाओं के लिए लागू करेंगे सरकारी नौकरियों में। और हमने ये भी निर्णय लिया कि यहां पर जितने भी सरकार, जब तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी तो सब कंपनी सरकार का बेचिए रहा है, रेलवे बेच रहा है, कोल इंडिया बेच रहा है, बीएसएनएल बेच रहा है, एचईसी बेच रहा है, सब तो बेचिए रहा है। इस देश को इस नालायक सरकार ने कुछ दिया तो नहीं, लेकिन जो इस देश का संपत्ति था उसको बेचने में लगा हुआ है और करोड़ों रुपया लूट के खजाने में लूट कर अपने जेब में डाल रहा है। इस सरकार ने, भाजपा ने पूरे देश के अंदर 731 डिस्ट्रिक्ट में पार्टी ऑफिस के नाम पर जमीन खरीदी और उन हर जिले में पार्टी ऑफिस उनका बन भी रहा है। कहां से इनको पैसा आ रहा है? कौन पैसा दे रहा है? 2014 में ये पार्टी 50 करोड़ की थी, आज 2000 करोड़ की ये पार्टी है। कौन इनको पैसा दे रहा है? क्यों दे रहा है? कहां से दे रहा है? आज ये लोग अपना पार्टी का पैसा सूद में लगा करके राजनीति करता है। सोचिए, ये एक ऐसी पार्टी है देश का जो अपना पार्टी का पैसा सूद में लगा कर काम करती है। आज इसीलिए आज इनसे थोड़ा इनके चालाक चतुर वाणियों को समझना है। आज डबल इंजन की सरकार ये कहते हैं, ये डबल इंजन की सरकार विकास के लिए नहीं, ये डबल इंजन की सरकार दोनों तरफ से लूटने पर लगी है, एक दिल्ली से और एक झारखंड से। और ये इंजन ही है, खाली इंजन है, पब्लिक का बोगी उसमें नहीं है। और आज इसीलिए पब्लिक का ये हाल है, इस देश का और राज्य का हाल है। आज बैंक डूब रहा है, अर्थव्यवस्था चौपट हुआ पड़ा है। आज टाटा उद्योग, मारुति उद्योग जैसे कंपनियों का जड़ें हिल गई है। आज अर्थव्यवस्था अपने पैर पर नहीं बल्कि सर के बल खड़ा है। आज बैंकों में पैसा रखना खतरे से खाली नहीं है। और आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग बैंक में पैसा वैसा भी मत रखिएगा। हाल फिलहाल में कौन सा गुजराती इनका दोस्त कौन सा बैंक का चूना लगा करके विदेश भाग जाए पता नहीं।
और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी विदेश घूम घूम करके सब उगाई करने में लगे हुए हैं। एक उगाई करने के लिए रघुवर दास को यहां रखा। आज भारतीय जनता पार्टी अपने आप को देश का और दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी कहती है, और आज दुर्भाग्य है इस देश का कि इस झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा नेता नहीं पैदा हो पाया जो इस राज्य का मुख्यमंत्री बन पाए। इसलिए छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री यहां आकर बना हुआ है। और आज यही वजह है, आज ईचा खड़कई डैम जो जमीन भी अधिग्रहण नहीं हुआ, टेंडर कर दिया इन लोगों ने हजारों करोड़ का, 200 करोड़ रुपए का कमीशन खा लिया गया, और टाटा शहर में वही डैम का इंजीनियर के घर से करोड़ों रुपया बरामद होते हैं। कहां से पैसा आया? और तो और वो इंजीनियर का परिवार भारतीय जनता पार्टी का नेता भी बना बैठा हुआ है। ये लोग सब चारों तरफ से लूट में लगा हुआ है। आज हमारे बच्चों का छात्रवृत्ति का पैसा इन लोग डाइवर्ट करके अपने तनख्वाह में ले जाता है, टीएससी का पैसा ले जाकर के तनख्वाह में ले जाता है। आवास योजना के नाम पर आपको वोट मांगेगा कि गरीबों को आवास दे रहे, और वो ऐसा आवास जो बिना घूस का मिलता नहीं। एक तो घूस दो और उसको पूरा करने के लिए कर्जा लो, क्योंकि घूसे में आधा पैसा चला गया तो पूरा कहां से होगा। इसलिए ये लोग गरीबों के साथ मजाक करते हैं। मान सम्मान स्वाभिमान से गरीबों के लिए उनको कोई लेना देना नहीं। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि सरकार को बदलेंगे और गरीबों को स्वाभिमान के साथ जीने के लिए 3 लाख रुपया वाला सुसज्जित आवास देने का काम करेंगे, ताकि वो लोग भी मान सम्मान से रह सकें। और इन बेईमानों ने अभी शौचालय बना के दिया है घर घर में। शौचालय कितना काम में आता है, और मैं दावे के साथ कहता हूं आज के दिन में 90% शौचालय के काम में नहीं आता है। और वो शौचालय में आज के दिन में या तो गोईठा रखने के काम में, या तो सूखा लकड़ी रखने के काम में आता है, या तो भूसा रखने के काम में आता है, यही काम में आता है। 12,000 रुपए का उस शौचालय था, 6,000 रुपए उसमें कमीशन खा दिया इन लोग। और आप लोग को बता दें, उसको उपयोग भी मत कीजिएगा, वो बहुत खतरा भरा है। देखो एक तो यहां से दिखाई दे रहा है शौचालय, और ये बहुत खतरा बड़ा है। कई घटना घट चुका है। अगर आप अंदर में उसमें शौचालय करने गए हैं और बाहर से अगर सुअर देह में रगड़ दिया तो धड़ाम से गिर जाएगा, बता देते हैं, रह जाइएगा उसी के अंदर। तो ये बेईमानों का, तो हम लोग ऐसा आवास बनाएंगे जो कोसों दूर शौचालय है, वो शौचालय उसी घर के अंदर रहेगा। पानी बिजली पंखा के साथ हम घर देने का काम करेंगे। ऐसा योजना हम लोग लागू करेंगे। आज नीत को मैं नहा कि गैस सिलेंडर ले हटिंगे था ओड़ा ओड़ा फ्री थे बेईमान को इना कोयला नोडे झारखंड रे उठू कना पूरा दिसो मरसालो कना होना कोयलाते अब यूतरे बोन तायन कना मी किलो कोयला बाको एमा बोना फ्री थे नोडे जरज लगी आणि सिलेंडर को एमो कना चूल्हा को एमो कना मसले पे नुआ लगी को एमो कना चेदा कि नुआ सिलेंडर और चूल्हा बनावानी कंपनी नुकु उपल बहावाला रे गाते कना को और नोडे व्यापार इदा को और सरकार ठन फूड सब्सिडी को था ओना लगी को एमो कना अच्छा मासे अब आतु होड़ ओना सिलेंडर तो तिना बोन कमी दाड़े चाम बनाव दाड़े रोटी बनाव दाड़े अच्छा मसले पे हुड़ू तो चावले लगी तो चेर बोलती किया ओना चूल्हा गैस से किया सच्चे ओना गैस रे किसी नो तब ना बांग इसी नो आरो आय मालिकान जिनिस जे आप बोन बफा बढ़ाया ओड़ा कोरेया ओना कंथा को जो गंदा ताइन करना ओना को हेडेक लगी चेर ओना गैस चूल्हा रे जहां तिना बांग ओना लेदरा जहां तिना बांग ओना हुड़ू चाले ओना कोन मजस्ती गैस चूल्हा की जुलूत तमा अका कोन चेम जोमा गैस चूल्हा में जोमा से दर्द कम जोमा अधिक चिंता रिया कथा कर नुकु बेईमान को नोंका नोंका योजना को बिना अमन करना और आपे पे आजोम का गया सरकार बनाओ लेना उनका ओड़ा ओड़ा अतु अतु डोभाई ला चोके बोना आर को मेन के ताकि नोआ डोभार गे
चासा साहेब और नोआ डोबाते के हकूमों ने असुल को नोआरगे आज न्यू लगी दा और याहबन व्यवस्था है। आज ये लोग डोबा खोदवा करके पूरे देश राज्य के अंदर 7,000 जमीन बर्बाद कर दिया। वो डोबा में क्या मिला आपको? डोबा में तो कुछ मिला नहीं, लेकिन गांव देहात का गाय गोरू बच्चा बछड़ा सब डूब के जरूर मर गया 2-4 लोग। और अभी बोलता है कि पूरा राज्य में हम डोबा खोदेंगे। ये बेईमान लगता है कि पूरा राज्य में डोबा खोद करके पूरा झारखंडियों को डुबा के खत्म करेगा। ऐसा है रघुवर दास का सोच। आज इसीलिए आज ये बोलता है यहाँ के लोगों को रोजगार के काबिल नहीं है, इसलिए दूसरा राज्य का लोगों को हम लोग नौकरी दे रहे हैं। और मुख्यमंत्री बोलता है कि डिग्री से नौकरी नहीं मिलेगा, हुनर चाहिए हुनर। हम पूछते हैं रघुवर दास जी, आपका बेटा को टाटा में नौकरी मिला है, बताओ किस हुनर के तहत नौकरी मिला है कि डिग्री के माध्यम से मिला है? ऐसा ही होगा। जमीन जाएगा आपका, खेत जाएगा आपका, जमीन जाएगी आपकी, विस्थापित होंगे हम लोग और जमीन के और नौकरी मिलेगा छत्तीसगढ़ का रघुवर दास के खानदान को, यूपी गुजरात के लोगों को। इसीलिए हमने निर्णय लिया है इस राज्य में जो भी विस्थापित लोग होंगे, जो भी प्राइवेट संस्थाएं आएंगी, उसमें 75% का आरक्षण स्थानीय लोगों को देने का काम करेंगे, युवाओं को देने का काम करेंगे। तो ऐसे कई चीजें हैं। आज इन लोगों ने 5 सालों के अंदर गांव से लेकर शहर तक त्राही माम डर भय का माहौल है। पता नहीं क्या घटना कब हो जाए। कभी बच्चा चोरी के नाम पर यहाँ वहां लोगों का जान जा रहा है, कभी गौ तस्करी के नाम पर हमारे अल्पसंख्यक भाइयों की जानें ली जा रही है, कहीं डायन बिसाई के नाम पर महिलाओं की जानें ली जा रही है। चारों तरफ हुआ है कि नहीं सब घटना? ये कौन करा रहा है? क्यों इस पर लगाम नहीं लग रहा है? और मुख्यमंत्री बोलता है तो होता ही रहता है, देश में भी होता रहता है। इससे निकम्मी और नालायक सरकार आज तक इस राज्य में नहीं आया। और आज इस नालायक और निकम्मी सरकार की नैया पार करने के लिए गुजरात से लोग आ रहा है, महाराष्ट्र से लोग आएगा, मुंबई से आएगा, दिल्ली से आएगा। लेकिन अब इस राज्य की जनता ये बांध चुकी है। अब इस नालायक निकम्मी सरकार की नैया पार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता का काम नहीं आएगा। भगवान भी आएगा तो रघुवर दास को छत्तीसगढ़ जाने से कोई नहीं रोक सकता। आज इसीलिए साथी अडी चिंतारिया कथा करा आपे पे बढ़ाई के गया नोआ अबुआ और थसा जगह जमीन लगी चेल का अन कानून को बनाओ दा। वन अधिकार ऐसा बना दिया कि जंगलों में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई लोग को जंगलों से बेदखल किया जा रहा है। इको सेंसिटिव जोन के नाम पर हमारे जंगलों में जाने पर पाबंदी लगाई जा रही है। अनेकों ऐसे कहाँ जाएंगे हम आदिवासी, कहाँ जाएंगे हम मूलवासी, कहाँ जाएंगे झारखंडी। आज इसीलिए साथियों, आज इस राज्य में जब तक हम लोगों की झारखंडी शासन नहीं होगी, आज इस राज्य का विकास संभव नहीं है। आज इसीलिए हम लोगों ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए हम लोगों ने महागठबंधन तय किया है। आज हम आरजेडी, कांग्रेस, जेएमएम के लोग मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। 30 तारीख को पहला चरण का चुनाव है और 13 सीटों का चुनाव है और 13 सीटों में कम से कम 12 से 11 सीट यूपीए गठबंधन को आ रहा है। ये संकेत आ चुका है। इसलिए दूसरा चरण का यहाँ चुनाव है 7 तारीख को ना, 7 तारीख को चुनाव है। यूपीए महागठबंधन के हाथ को मजबूत करे, चंपई सोरेन जी को यहां से जीत करके भेजे ताकि चंपई सोरेन जी जैसे लोग जो हम लोगों ने मिलकर अपने कार्यकाल में योजनाएं चालू की थी वो पुनः बहाल हो सके। हमें पता है कि इस राज्य में गरीबी बहुत है, लोगों के पास खाने का अनाज नहीं है, तन ढकने का कपड़ा नहीं है और कई महिला उसके शरीर में एक कपड़ा होने की वजह से महीनों नहीं नहाती थी। कहां कपड़ा बदलेगी, कहां नहाएगी बेचारी। बहुत चिंता का विषय था। इसलिए हम लोगों ने 10 रुपया में यहां पर गरीबों को धोती साड़ी योजना देने का काम किया था। लेकिन इस बेईमान ने
लेकिन इस बेईमान ने इस राज्य में लोगों को भूखा और गरीबी में रहने के लिए मजबूर कर दिया। लोग भूख से मरने लगे और कपड़ा भी नहीं दिया। और अभी हमको पता चला है चुनाव के चंद हफ्ते पहले धोती साड़ी का टेंडर निकाला है और वो सब बांट भी रहा है जहां तहां सुने हैं, और उसके नाम पर वोट मांगने का काम करेगा। कहां थे ये लोग 4-5 साल? इस राज्य के लोग भूखे नंगे रहे, मरते रहे, इनके आंख में एक बूंद आंसू नहीं गिरा। यही टाटा अस्पताल में ही ऑक्सीजन के अभाव में अनेक लोगों की जानें चली गई। आज इनके मंत्री, आज इनके नेता सरकार को आईना दिखा रहे हैं। आज सरकार के विरुद्ध में जो बोलेगा या उसको जेल जाना पड़ेगा या पुलिस का गोली खाना पड़ेगा, ये हालत है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का लोग ना जेल से कभी डरा है, ना गोली से कभी डरा है। इसी वजह से ये राज हमें मिला है और हम अधिकार भी इसी ताकत के साथ लेंगे और लड़ कर लेंगे। आज देखिए हमारे बारागोड़ा के प्रत्याशी समीर मोहंती को, आज भाजपा में था, बेचारा नाराज होकर हमसे चला गया। 2014 में तो उसी को विधायक बनना था, लेकिन दुर्भाग्य से उन लोगों ने हमें ठग कर विधायक बनने का काम किया और आज उसको जेल में ले जाने का तैयारी चल रहा है। और भाजपा के विधायक जिनके ऊपर महिला के द्वारा बलात्कार का आरोप लगा हुआ है, इनका आज विधायक प्रत्याशी के रूप में खड़ा है, एक उंगली छूने का तैयारी नहीं। आज इनका विधायक जो प्रत्याशी के रूप में दवा के घोटाले में संलिप्त है, सीबीआई का जांच चल रहा है, ये उनका प्रत्याशी है। ये हालत है। आज जमीन दलाली में आज इनके सारे नेता संलिप्त हैं। आज इनके विधायक टैंकर से पानी गरीबों के गांव में ले जाकर के पिलाने का नहीं बल्कि वहां बेचने का भी काम करता है। पानी भी ये लोग बेच रहे हैं, इनके विधायक। ये हालत है। तो इसलिए साथी बातें बहुत हैं, समय का अभाव है, कई जगह कार्यक्रम भी हम लोगों का है, इसलिए आप लोग इस चुनाव को बहुत गंभीरता से लीजिएगा। ये लोग एक गिरोह के रूप में आए हैं। गिरोह का मतलब आप लोग जानते हैं ना, ये जो पॉकेट मार सब जो होता है, पॉकेट मार अकेले नहीं होता है, 4-5 गो लोग होता है। एक आपका ध्यान भटकाएगा, एक आपका पॉकेट मारेगा और एक लेके भागेगा और वही लोग चोर चोर चिल्लाएगा। उसी तरीके से ये गिरोह जो वोट लूटने आया है, ये लोग षड्यंत्र के तहत एक दाएं से, एक बाएं से, एक आगे से, एक पीछे से आ रहा है और ये लोग वोट लूटने का काम करेगा। क्योंकि ये लोग जानता है कि अगर हम लोग आज एक साथ जाएंगे तो आप यहाँ का लोगों के नजर में आ जाएंगे, पुलिस के नजर में आ जाएंगे और हम लोग पकड़े जाएंगे। इसीलिए ये लोग अलग अलग रास्ते से आ रहा है आज। इसलिए साथी कई विषय हैं। आज आम नागरिक तो छोड़ो, सरकार के कर्मचारी भी तबाह है, परेशान है। सरकार के में कार्यरत चाहे कोई भी वर्ग का लोग है, सभी लोग त्रस्त है। यहाँ पर पुलिस सब काफी लोग हमारे सुरक्षा में तैनात है। इन लोग को बेचारा धूप गर्मी बरसात में गधों की तरह खटाता है और 13 महीना का वेतन देने के नाम पर इन लोग को 5 साल तक झुलाते लाया और अभी दिया है कुछ दिन पहले, और वो भी ऐसा कानून बना दिया, बेचारा यही लोग जानता है इन लोग पाए कि खोए। अब ये हालत है। ये लोग नक्सल से लड़ने के लिए होमगार्ड भेज देते हैं। ये हालत, इनको पता नहीं चलता है कि क्या कहां पर कैसे काम करना है। तो इसलिए साथी कई ऐसे विषय हैं। हमारे यहाँ पर कर्मचारी लोग ओल्ड एज पेंशन का मांग करता है, सरकार कुछ नहीं बोलती। हमने वादा किया है उन कर्मचारियों को, सरकार का तख्ता पलट करो और पुरानी पेंशन हम लागू करने का काम करेंगे, ये हम आप लोग को वादा करेंगे। तो कई ऐसी बातें, बहुत बातें हैं जो हम नहीं बोल पा रहे हैं। आज ये लोग एक और बात बोलेगा कि किसानों को 6,000 रुपया दे रहे हैं। ये 6,000 रुपया साल में दे करके क्या आप कर रहे हैं भाई? 6,000 रुपये का मतलब पूरे साल में 6,000 को भागा दे दीजिए तो पता चलेगा प्रतिदिन 16-17 रुपया बनेगा। उस 16-17 रुपया में किसान क्या करेगा?
कौन सा विकास करेगा, कौन सा खेती करेगा, कौन सा अनाज खरीदेगा। इसीलिए साथी ये किसानों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। आज इसीलिए ईवीएम मशीन में 4 नंबर बटन हमारे आदरणीय चंपई सोरेन जी का नाम है और महागठबंधन की तरफ से इनको आदरणीय गुरुजी, आदरणीय सोनिया जी और आदरणीय लालू जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए तीर धनुष छाप लेके खड़े हैं। हर साल की तरह ऐसे यहां पर जो ये जीत हासिल हुई है, ये जीत फिर से हासिल हो और महागठबंधन को विजय बनाने का काम करें और विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करें। चलिए, झारखंड मुक्ति